ठीक है, खुद दिख रहा है सही। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास से आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा एक्सरसाइज 10.3 है उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस हमने बताया था और कुछ बचे हुए थे। तो जब उस पर आते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। आज की स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 6 से होगी। हालांकि क्वेश्चन 4 हमने बताया था, 4 तक। क्वेश्चन 5 आप लोगों के लिए HW में दिया था और अभी तक किसी की ऐसी कंप्लेन नहीं है कि 5 नहीं हो पाया है। तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को से कंटिन्यू करेंगे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है NCERT को फॉलो कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहे हैं टेबल टॉप। टेबल टॉप का मतलब समझ ही रहे हैं, जो टेबल का ऊपरी हिस्सा है जिस पर हम लोग बुक वगैरह रख करके स्टडी करते हैं। मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हो। 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब है कि 2 मीटर उसकी लेंथ है एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर क्या है, उसकी विड्थ है। सपोज दैट ये आपका ऐसे टेबल है, ये टेबल का टॉप फिगर है, तो ये टेबल टॉप है, तो ये आपका लेंथ है 2 मीटर, ये आपका है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर विड्थ है, राइट। तो आप लोगों को तो लेंथ ब्रीथ दे दिया गया है। तो अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, एरिया। क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एरिया। और लेंथ एंड ब्रीथ है जो दोनों दिए गए हों, मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों यूनिट में। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोग एरिया या पेरीमीटर जो भी कुछ निकाल रहे हो, फाइंड कर रहे हो, ऐसे में जहाँ पे 2-2 यूनिट दिए गए हो तो पहले दोनों का 1 यूनिट बना लीजिए। यदि दोनों को 1 यूनिट में कन्वर्ट करके वर्क करेंगे आप लोग तो आप लोगों का आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। और यदि दोनों को लेकर चलते हैं एक साथ तो तब भी हो जाएगा, बट हो सकता है कि कहीं प्रॉब्लम आ जाए और रॉन्ग हो सकता है। तो मिस्टेक से बचने के लिए हम क्या करें, दोनों को 1 में कन्वर्ट कर लें। अब सब सलूशन तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ ऑफ टेबल टॉप 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर मीन्स 200 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा सिंस 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर, ओके। और आपका ब्रीथ क्या होगा, वन मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर मीन्स 150 सेंटीमीटर। तो आपका लेंथ हो गया 200 सेंटीमीटर, विड्थ हो गया 150 सेंटीमीटर। देन आपका क्या हुआ, एरिया ऑफ टेबल टॉप। एरिया ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये आपका होगा 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 150 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 30 और 30 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब आप लोगों का आंसर बेटा हो सकता हो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रहा हो, अदरवाइज मीटर स्क्वायर में दे रहा हो, अदरवाइज मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में दे रहा हो। तो किसी एक में भी दे रहा हो सकता है वो। अब आप भी किसी एक में फाइंड कर सकते हैं, आपका भी सब सही है, ओके। यदि इसी को आप लोगों को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से डिवाइड कर दोगे। कितने से डिवाइड कर दोगे, 10,000 से। तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो यही आपका आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और यदि उसको वही 3 मीटर स्क्वायर ही आएगा। देख लीजिए आंसर में।
या तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा होगा, अदरवाइज इतना मीटर स्क्वायर। आवाज़ नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा थोड़ा सा चेंज नेचर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है, फ्लोर का मतलब समझ रहे हैं ना, फर्श है या छत है, ऐसा कुछ है। तो वो कितना है, 5 मीटर ही है, सॉरी 5 मीटर लॉन्ग है एंड 4 मीटर ब्रेथ है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है, ब्रेथ है। अब वो मतलब वाइड मीन्स होता है ब्रेथ। ये आपका है, ये फ्लोर है और यही इसका दिया गया है लेंथ एंड ब्रेथ वाइड। स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेडेड ऑन द फ्लोर। और एक स्क्वायर कारपेट बिछाया जा रहा है। कैसा कारपेट है, जो कारपेट इसमें सेट किया जाएगा वो कैसा रहेगा, स्क्वायर। यदि स्क्वायर है तो ऑल साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो 3 मीटर साइड का एक कारपेट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। ये ऐसे कुछ करके रहेगा, थोड़ा सा और कम ही रहेगा, इतना रहेगा। ऐसे ही एक क्या किया जा रहा है, कारपेट लगाया जा रहा है। वो 3 का है। जो स्क्वायर कारपेट है वो कितने का है, 3 मीटर का है। तो आपको बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो सपोज दैट ये आपका फ्लोर था टोटल और ये आपका क्या है, कारपेट है। 3x3 का कारपेट कर दिया गया है। तो नॉट कारपेटेड एरिया कौन हुआ, यही हुआ ना। ये क्या हो गया, नॉट कारपेटेड एरिया हो गया। और जब ये नॉट कारपेटेड एरिया है तो इसी एरिया का यही जो है एरिया आपको फाइंड करना है। इसी एरिया का मेजर्स बताना मीन्स इसी एरिया का को फाइंड करना है आप लोगों को। तो क्या करेंगे बताइए, कुछ आइडिया आप लोगों के दिमाग में। भाई इससे और इससे हम पूरा एरिया फाइंड कर लेंगे। और ये 3 था तो इसका भी एरिया फाइंड कर लेंगे। और ये इस पूरे एरिया से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही तो बचेगा। बात समझ में आई। तो चलिए एरिया ऑफ क्या था, वो गार्डन था कि पार्क था, कुछ लिखा, फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हुआ 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर। तो ये हो गया 20 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर है। एंड नेक्स्ट में है एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ कारपेट क्या है आपका, वो हो गया 3 मीटर मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर। स्क्वायर था, स्क्वायर फॉर्म में तो क्या हो गया 9 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको जो फाइंड करना है एरिया ऑफ नॉट कारपेटेड। एरिया ऑफ नॉट कारपेटेड। तो ये हो गया आपका 20 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 11 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। एरिया ऑफ नॉट कारपेटेड कितना हो गया 11 मीटर स्क्वायर। ओके। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड इतना एंड इतना मीटर वाइड। समझिए, एक ये आपका दिया गया है 5 मीटर लेंथ का एंड 4 मीटर विड्थ का। ये एक कोई वो है, ये लैंड है, इसी पर क्या लगाया जा रहा है,
फूल लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है? फूल, पुष्प, फ्लावर। तो फ्लावर जो लगाया जाता है तो गमले में होता है, तो आजकल गमला भी स्क्वायर साइज़ का आता है, देखे होंगे। उसके नीचे वाला साइज़ कितने का होता है? स्क्वायर साइज़ का। तो कह रहे हैं कि 1/1 मीटर का है स्क्वायर साइज। गमले का एक साइज़ कितना है? 1/1 का है। कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर 5 गमले इसमें रख दिए जाएं तो वहाँ पर कितना एरिया शेष बचेगा, रिमेन्स रहेगा, रिमेनिंग पार्ट। रिमेन का मतलब क्या होता है? कितना बच जाएगा। रिमेन का मतलब कितना बच जाएगा। तो चलिए फर्स्ट में एरिया ऑफ फ्लावर बेड तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर मीन्स 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ लैंड तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर। कितना हो गया है आपका? 20 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फ्लावर बेड इतना, एरिया ऑफ लैंड इतना हो गया। अब कितने फ्लावर बेड हैं? 5। कितने हैं? 5। अब एरिया ऑफ एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड is equal 5 multiply by 1 meter square means 5 मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल 20 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 15 मीटर स्क्वायर। राइट, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अब इस पूरे टोटल, अभी तक तो आप लोग केवल एक एरिया का, एक शेप का एरिया फाइंड करना जानते थे। आइदर वो शेप रेक्टेंगुलर हो और वो शेप स्क्वायर फॉर्म में हो, उसी का एरिया आप लोग फाइंड कर सकते थे। बट यहाँ पर जो शेप है अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ। आप लोगों को सोचना है कि इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, जबकि इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 4 है। अगर बेटा हम इसको यहाँ से यहाँ तक कर दें तो इसका हमें कोई मतलब नहीं मिल रहा है। इधर जाने दो, इसको मत मिलाओ। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है। और यदि बेटा इसको हम ज्वाइन कर दें यहाँ तक, तो A1 है तो A भी 1 हो गया। A3 था, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। A1 हो गया। अगर ये 3 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ ये भी 4 है, इतना 3 है, तो ये कितना बचा? 1। बात कुछ क्लियर हो रही है? तो ये हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए अब इसके बाद में हम थोड़ा सा इसको ज्वाइन करते हैं, देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 दिया गया है, हमें करना कितना है फाइंड? यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वही डिस्टेंस होगी जो यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब ये कितना हो गया? 4 हो गया। ये भी 2 हो गया। अब इन दोनों का एरिया फाइंड कर सकते हैं आप लोग? एनी डाउट? चलिए, वहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। ये आपका यहाँ से 2 दिए हैं, चलिए 2 दिए हैं तो कोई बात नहीं है, इसको ऐसे हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ तक 2 दिया गया है, नीचे वाले में क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। तो ऐसे तो ज्वाइन हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देखें। हाँ तो बेटा अभी जो फिगर बनाए थे वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो उस फिगर को आप लोग माइंड नहीं करेंगे। फिगर वही है, अब इसमें कैसे कैटेगराइज करना है इसको हम फिर से कैटेगराइज करके फिर एरिया फाइंड कर रहे हैं। देखिए ये आपका 3 दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 3 है। यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, और यहाँ से यहाँ तक अभी दिया नहीं है, उसको हम फाइंड कर लेंगे।
ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यदि बेटा हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक में, तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, तो यह एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा? स्क्वायर 3/3 का बन जाएगा। इसका एरिया फाइंड हो सकता है। नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, यदि हम इसको यहाँ आकर के लिंक कर दें, ज्वाइन कर दें, यहाँ पे आकर के ज्वाइन करते हैं इसको, तो ये जो आपका ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है। तो अगर इस 4 में से इस इतने को निकाल देंगे तो यही तो इतना डिस्टेंस बचेगा और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आपका ब्रेथ हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये आपका 7 हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो ये 7 × 1 से आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। ये भी आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपका 3 दिया है, ये आपका 2 दिया है। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यह भी एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ये 3 का हो जाएगा और ये 2 का हो जाएगा। इसका भी एरिया फाइंड हो जाएगा। मतलब ये रेक्टेंगल हो गया और इधर भी ये भी रेक्टेंगल हो गया। अब हम किस पे आते हैं? इस पे। तो बेटा जितना ये था उतना ये भी होगा और ये जो था वो तो 1 दिया ही गया था, तो 2 1 है। मतलब ये टोटल कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। कितना हो गया आपका? 3। अब बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है? 7 है। वहाँ से वहाँ तक कितना है? 7 है। और हम यदि देखें तो यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। मीन्स 2 और 3 5 हो गए। 5 7 से निकल गया तो ये कितना बचा? 2 बचा। तो इस प्रकार से 3/2 का यह भी एक क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। तो अब आपको देखिए टोटल कितने फिगर बने? 1 2 3 4। इन्हीं चारों का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया हम अगर इसको फिगर फर्स्ट कहते हैं, फिगर सेकंड कहते हैं, फिगर थर्ड कहते हैं, फिगर फोर्थ कहते हैं। तो हम देखिए ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट तो आपका कितना हो जाएगा? स्क्वायर है तो आपका क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या हुआ? एरिया, सॉरी फिगर फर्स्ट का एरिया हो गया। अब आपका सेकेंड में है एरिया ऑफ फिगर सेकेंड। एरिया ऑफ फिगर सेकेंड। सेकेंड में क्या है बेटा? रेक्टेंगुलर है। तो ये आपका कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फिगर थर्ड, एरिया ऑफ फिगर थर्ड, एरिया ऑफ फिगर थर्ड कितना हुआ बेटा? ये 2 है और ये कितना है? 3 है। तो इसका मतलब ये भी रेक्टेंगल है। तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और एरिया ऑफ फिगर 4, फिगर 4 देखिए 3/2 का, यह भी रेक्टेंगल है। तो ये आपका क्या हो गया? एरिया ऑफ फिगर 4, तो ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर मीन्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब टोटल एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 6 22, 28 सेंटीमीटर। राइट। तो ऐसे इतने भी फिगर दिए रहेंगे, उसको आप लोग छोटे छोटे फिगर में उसकी बाउंड्री बना करके तब आप लोग एरिया फाइंड कर पाएंगे। इसका सेक्शन बी भी हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 का सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 दी गई है और यहाँ ए आपका 1 दिया गया है। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 दी गई है और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 दी गई है। A1 दिया गया और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 दी गई है।
राइट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, और ए यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है। अब देखिए बेटा, ए जितना ए है उतना ए भी होगा, इसका मतलब ए भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2 हो गया। ए आपका यहाँ तक मालूम ही है, इधर भी आपका यहाँ तक मालूम ही है। इसके बाद में अब देखिए क्या करेंगे, यदि हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो बेटा ए यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 3 है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 है। तो इसका मतलब ये कितना आएगा 1 आएगा। टोटल 3 था, 3 से 2 निकाल दिए तो 1 बचा, A1 आया कि नहीं। और बेटा जब A1 आया तो ए भी आपका कितना आ गया 1 आ गया। ए आपका कितना आ गया 1, ए भी 1 हो गया। अब देखिए यदि यहाँ से यहाँ तक 3 है और ए यहाँ से यहाँ तक 1 है तो इसका मतलब ए भी आपका कितना होगा 1 ही होगा। ए आपका कितना होगा 1 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक A1 होगा, यहाँ से यहाँ तक A1 होगा आपका, और ये आपका 3 है तो इसका मतलब ए भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक में। अब आपका क्लियर हो गया। ये 3/1 का एक रेक्टेंगल हुआ, राइट। ये 3/1 का एक रेक्टेंगल हुआ, ये 3/1 का दूसरा रेक्टेंगल हुआ, और ये आपका जो है 3/1 का तीसरा रेक्टेंगल हो गया। बात समझ में आई? एनी डाउट एनी स्टूडेंट? तो ये आपका 3/1 का रेक्टेंगल फर्स्ट हो गया, फिगर फर्स्ट हो गया, ये आपका फिगर सेकेंड हो गया 3/1 का, और इधर में आपका 3/1 का फिगर थर्ड हो गया। ओके, तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेंगे। ये फिगर सही बना ले गए तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 में है वही 11 में है। शेप उसी प्रकार की शेप्स दिए गए हैं, उसका आप लोगों को एरिया फाइंड करना है। 10 को हमने पूरा बता दिया, तो 11 पूरा आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी बेटा 2 सेक्शन है, तो केवल ओनली 1 पार्ट बताएंगे, केवल एक सेक्शन बताएंगे, दूसरा नहीं बताएंगे। हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ इतना एंड ब्रीथ इतना रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ इतना एंड ब्रीथ इतना रिस्पेक्टिवली। ये दिया गया है लेंथ एंड ब्रीथ। अब ध्यान दीजिए, सपोज दैट ये आपका जो बेटा क्लासरूम है, ये जो आपका क्लासरूम है यही आपका क्या हो गया एक रेक्टेंगुलर रीजन है। ये जो आपका क्लासरूम है क्या है पूरा एक रेक्टेंगुलर रीजन है, और इस क्लासरूम में टाइल्स बिछी हुई है, इस क्लासरूम में टाइल्स बिछी हुई है। तो ये जो टाइल्स है 1 टाइल, भाई टाइल्स की भी तो कुछ लेंथ एंड ब्रीथ होगी, तो इस क्लास में बहुत सी टाइल्स बिछी हुई है, क्लास में टाइल्स तो बहुत सी लगी हुई है। तो 1 टाइल्स की जो टाइल और जो जितनी भी टाइल्स है सब सेम साइज़ के हैं, सबका लेंथ एंड ब्रीथ क्या है दोनों इक्वल हैं। तो 1 टाइल्स का जो साइज़ दिया है वही सभी टाइल्स का साइज़ होगा। अब आपको ये बताना है कि इस पूरे क्लासरूम में कितनी टाइल्स लग सकती है। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में बेटा जहाँ पे कहा जाए कि कितनी टाइल्स लग सकती हैं, कितने टेबल्स लग सकते हैं, कुछ भी हो, तो उसमें आप वो जो बड़ा रीजन है, लार्ज रीजन, जैसे क्लासरूम है, पार्क है, जो भी हो, फील्ड हो, पहले हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद में टेबल हो, टाइल्स हो, ये कालीन हो, कुछ भी दिया गया हो जो उस पर लगाना है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर ये रूम वाले एरिया में उस वाले एरिया से डिवाइड कर देंगे, रूम वाले एरिया में से क्लास वाले एरिया में टाइल्स के एरिया से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने टाइल्स लगेंगे, राइट। तो चलिए अब पार्ट ए देखिए, एरिया ऑफ सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 144 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 144, उसके बाद आपका 00 मीन 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर रीजन में सपोज दैट आपका क्लासरूम जो बड़ा रीजन है। अब आपका नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ईच टाइल्स, एरिया ऑफ ईच आर वन टाइल्स, ईच टाइल्स। तो टाइल्स की भी वो दी गई है साइड्स, एरिया ऑफ ईच टाइल्स। तो कितना साइड्स दी गई है टाइल्स की, कितना है 12 इंटू 5 है। तो ये आपका क्या हो गया 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ईच टाइल्स कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका रहेगा टोटल नंबर ऑफ टाइल्स नीड, टाइल्स नीड। तो A इज इक्वल हो जाएगा बेटा आपका एरिया इसका और अपान 60, ए भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ए भी सेंटीमीटर स्क्वायर है। ए आपका इतना हो जाएगा और ये आपका होगा 6 2 जा 6 4 जा 240। तो कितने टाइल्स की नीड होगी 240, राइट। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड आप लोगों को ही करना है। तो आज के लिए जो बेटा HW है, आज के लिए HW जो है वो है क्वेश्चन नंबर वो 6 7 8 9 10 11 12 प्लस RS अग्रवाल से रिलेटेड एक्सरसाइज, राइट। इतनी चीज़ें आपका आज के लिए HW है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स।